वैक्सीन लगवाने। उसने वैक्सीन लगवाई थी तो उसको तो फिर भी कोरोना हो गया, उसने लगवाई थी तो उसकी तो डबल डोज के बाद भी उसको कोरोना हो गया। तो इनको कोरोना हो रहा है तो मैं वैक्सीन लगवाऊँ क्यों? वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो मुझे वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्या है? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो ये कि गवर्नमेंट ने 1 मई से 18 प्लस के लोगों के लिए, 18 to 44 एज के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आज से शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो उसको रजिस्टर कैसे करना है और वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पूरे प्रोसेस को इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आइए समझते हैं। भाई, इससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊँ कि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। कई लोगों के सवाल है कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होता, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने, उसने वैक्सीन लगवाई थी तो उसको तो फिर भी कोरोना हो गया, उसने लगवाई थी तो उसकी तो डबल डोज के बाद भी उसको कोरोना हो गया। तो इनको कोरोना हो रहा है तो मैं वैक्सीन लगवाऊँ क्यों? वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो मुझे वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्या है? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल कई लोग करते हैं वो ये कि यार मैंने ना सुना है कि भाई फलाने ने वैक्सीन लगवाई थी, उसको वैक्सीन लगवाते के साथ ही उसकी हो गई डेथ है। उसको ने वैक्सीन लगवाई थी, उस बंदे ने, मेरी पहचान का बंदा है, थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार है या दूर का जान पहचान का बंदा है, ठीक है, उसने वैक्सीन लगवाई और उसको वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद उसको हो गई डेथ, ठीक है। तो ऐसे अजीब से सवाल है। मैं समझ रहा हूँ आपके सबके मन में डर है, कुछ कंसर्न्स है, तो इन बातों को डिस्कस करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना एक गलत फहमी और गुमराह या शायद से प्रॉपर नॉलेज नहीं है जो स्प्रेड हो पाए या स्प्रेड हो रही है। तो मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना चाहूँगा। मैं वैसे सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई ज्ञाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और पढ़ के चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, और जो मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद क्या मुझे कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सीधी बात है भाई, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया मैंने तो लगवा ली वैक्सीन अब मुझे नहीं होगा कोरोना। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होने का चांसेस है। आपको वही एहतियात बरतने हैं, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो उसके बाद भैया अब तो हमारी इम्यूनिटी पूरी हो गई है, ठीक है, अब हमें कोरोना नहीं होगा। नहीं, वैक्सीन लगने का सीधा पर्पज़ ये है कि अगर आपको मतलब खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो आपका सीवियरली इल होने का चांस, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने का चांस बहुत कम हो जाता है, यानी कि ना के बराबर हो जाता है। आपको कोरोना हुआ भी तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ आप ट्रीट करके बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीन लगने का मतलब ये है। वैक्सीन में हम करते क्या है, वैक्सीन में हम बॉडी की कोरोना से पहचान करवा देते हैं कि भैया ये तेरा दुश्मन है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो तूने एंटीबॉडीज़ बना करके इससे लड़ाई करनी है। जनरली हो क्या रहा है, ये वायरस क्या करता है, अंदर जाता है, इम्यून सिस्टम के साथ दोस्ती करके हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पे भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सब जो इंजेक्शन है वो रेमडेसिविर जो भी नाम है उसका, मतलब शायद से मुझे सही से बोला नहीं गया, उस इंजेक्शन का पर्पज़ ये होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि भाई अपना ही शरीर है, इसको मारना नहीं है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या करता है, वायरस मिलता है अपने इम्यून सिस्टम के साथ और हमारा इम्यून सिस्टम हमें ठोकने लग जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि आपका सीवियर बीमार होने का चांस एक वैक्सीन कम कर देती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, किसी भी देश से या किसी भी मतलब इस दुनिया में से अगर कोई भी पेंडेमिक को ख़त्म करना है तो उसके लिए 2 ही चीज़ें होती है, या तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लो। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि सबको बीमारी हो गई, ठीक है, जो बचने थे वो बच गए, जो जाने थे वो अनफॉर्चुनेटली चले गए, ठीक है।
या तो ये तरीका है, या ये होता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं वैक्सीनेशंस के थ्रू। सबको इम्यून सिस्टम सबका स्ट्रॉन्ग कर दिया, कुछ को कोरोना हो गया है, कुछ का इम्यून सिस्टम हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ऐसा कुछ करके हम लोग इस बीमारी को काबू पा सकते हैं। यानी कि जितनी जल्दी जल्दी लोग अपना वैक्सीन करवाएंगे उतनी जल्दी जल्दी बीमारी का स्प्रेड होने का चांस कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इज़राइल में हुआ है, आप सब जानते हैं कि इज़राइल इज़ द फर्स्ट कंट्री जो कोरोना फ्री हो चुकी है। वहाँ पे हर किसी को वैक्सीनेशन लग चुकी है, वहाँ पे कोई मास्क कुछ भी पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दे आर टोटली फ्री। तो आप ये समझो कि जितनी जल्दी हम वैक्सीन लगवाएंगे, फटाफट लाइन में लग जाओ, जितनी जल्दी वैक्सीन लगवाओगे उतनी जल्दी मास्क से छुटकारा मिलेगा, उतनी जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, उतनी जल्दी अपने रिश्तेदारों से मिलने जा पाओगे, उतनी जल्दी पब्स में पार्टी कर पाओगे, उतनी जल्दी बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर पाओगे और बड़ी बड़ी शादियों में जा पाओगे। बड़े सारे लोग मिस कर रहे हैं शादियों को, इवेंट्स को, दोस्तों से मिलने को, पार्टीज़ को, पबिंग को। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम तुरंत से रजिस्टर करो, वैक्सीन लगवा लो। ठीक है, वैक्सीन का रोल समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि वैक्सीन लगवाने से मुझे कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन बीमार पड़ने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया वैक्सीनेशन का रोल। ठीक है, अब आ जाती है बात दूसरा, और जो बड़ा ही खतरनाक एक एंगल है। वो खतरनाक एंगल ये है कि भैया लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने से हो जाती है डेथ। भाई मेरे पहचान में या मेरे दूर के रिश्तेदार में या उसके दूर के रिश्तेदार में या किसी ने आकर के मुझे बताया कि फलाने बंदे ने वैक्सीन लगवाई थी और उसकी हो गई डेथ। भैया आपका सड़क पे एक्टिवा से एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, वैक्सीनेशन से डेथ होने का चांस कम है। इस बात को ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे जितनी वैक्सीनेशन दुनिया में लगी है उसके हिसाब से, तो अगर आप एक्टिवा से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, उसका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से डेथ होने का चांस बिल्कुल कम है। ठीक है, यानी ना के बराबर एक संयोग वाली बात हो जाती है। कोई जाता है दुख उतना ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप समझिए इसको इस तरीके से कि एक आदमी है, ठीक है, समझ लीजिए उसको एक्स डे पे उसकी डेथ होनी है, मतलब बाय गॉड्स वो होनी है, मतलब ठीक है। और वो क्या करता है, उसी दिन सुबह वैक्सीन लगवाता है और दोपहर को वो गुजर जाता है। तो इसमें वैक्सीनेशन का दोष नहीं है, वो उसका दिन ऐसा था, समझ रहे हो। अगर आप परसेंटेज और कैलकुलेशन करोगे तो इतने टीके लग चुके हैं दुनिया में, इतने टीके लग चुके हैं, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वैक्सीनेशन की वजह से हुई अगर कोई डेथ हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो आपका एक्टिवा या बाइक से जाने में एक्सीडेंट होने का चांस उससे ज़्यादा है बजाय कि आपका वैक्सीनेशन की वजह से डेथ होने का चांस है। तो इस बात को समझिए कि वैक्सीन की वजह से किसी की मौत नहीं होती। और एक आपको फैक्टर बता देता हूँ, आज की न्यूज़ बता देता हूँ। कोविन कोविन बोल रहा हूँ, कोवैक्सीन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी बताया गया है कि इंडिया की कोवैक्सीन सबसे अच्छी एंटीडोट है कोविड को लेकर के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बिना डरे फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। कैसे करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। रजिस्टर करवाइए और तुरंत से अपना इंजेक्शन लगवाइए और फटाफट से इस कोरोना को ना यार बस थक गए यार, इसको ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से हैप्पीली एंजॉय कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको रजिस्टर करना कैसे है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे अपने फ़ोन में गूगल क्रोम, और अगर गूगल क्रोम नहीं है तो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल पे हम लोग कोविन पोर्टल। ठीक है, कोविन टाइप करने के साथ ही ये ऊपर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल, जिसमें आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर और साइन इन योरसेल्फ। तो आपने रजिस्टर किया, क्लिक दबाने के बाद ये आपका पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और गेट OTP कर देना है। तो आपका OTP आएगा, ये आ गया है मेरा OTP 291342। नथिंग प्राइवेट है, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाला OTP शेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ईयर ऑफ बर्थ आ रहा है, आधार कार्ड आ रहा है और ID नंबर आ रहा है। ठीक है, ID नंबर मतलब जो मेरा आधार कार्ड जो मैंने रजिस्टर किया है। जब होगा क्या, जब ये रजिस्टर कर लोगे, ठीक है, उसके बाद
आपने यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। लेकिन अब शेड्यूल का ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखना है अपनी सिटी का पिन कोड डाल के, और तारीख है 1 मई से, ठीक है। लेकिन अभी ये दिखा रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग, तो यानी कि अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो अलॉट नहीं हुए हैं, लेकिन आप रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को वैक्सीन के लिए, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। जो मैसेज आएगा वो कुछ ऐसा है, डियर नकुल, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीनेशन, रेफरेंस ID इज दिस, ठीक है। 1 या 2 दिन बाद जब 1 तारीख आएगी तो आप इसी ऐप के थ्रू अपने नियर बाय सेंटर्स को लोकेट कर सकते हो। आप एक काम और कर सकते हो, आप ये कोविन की ऐप डाउनलोड करके आप पे लॉगिन करके सेंटर को, जो भी आपके आसपास का कन्वीनियंट सेंटर है, कन्वीनियंट सेंटर जो आपको लगता है वहाँ पर जा कर के आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। थैंक यू। है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोग ज़्यादा समझेंगे, और जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी जल्दी हमारा काम, हमारा पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आप सब अपना ध्यान रखिए, और हाँ, वैक्सीन लगने के बाद ये नहीं कि मास्क पहनना बंद कर दीजिए या ऐसे ही बस अपना। इंडिया में सेकंड वेव आने का रीज़न ही यही है कि हम लोग बहुत केयरलेस हो गए थे। तो जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, जब तक सब कुछ ये केसेस ऐसे एकदम डाउन नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक अपनी सावधानी को बरतिए, हाथ धोइए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और बहुत ही अलर्ट और केयरफुल रहिए। और एक और बात, जो जिस कोवैक्सीन की मैं आपसे बात कर रहा था, तो जो इंडिया वाला डबल म्यूटेंट है ना, उसके ऊपर भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तो ठीक है। तो सबसे अच्छा बचने का चांस फिलहाल यही है कि फटाफट से अपना वैक्सीनेशन करवाइए। चलिए फटाफट से ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल है, कोई भी इंक्वायरी है, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। And thank you so much for watching my video guys. Thank you.